आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 से तृतीय पाठ है डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। डिजी भारतम जो ये प्रस्तुत पाठ है डिजिटल इंडिया के मूल भावों को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी इसी की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई देती है, बातें सुनाई देती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसी की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य इस पद का क्या भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य यानी इस पद का क्या भाव है, क्या भाव है या क्या मतलब है। इति मनसि यही मन की जिज्ञासा उत्पद्यते यानी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी समय परिवर्तन के सह यानी साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल गई है। समय बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम यानी मौखिक आसीत् था। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो मौखिक था यानी मौख से यानी मुंह से आदान प्रदान किया जाता था यानी बोलकर। विद्या च श्रुति परंपराया गृहते समय और जो विद्या थी, विद्या च और विद्या श्रुति सुनकर, परंपरा थी, गृहते सम जो ग्रहण करने की जो परंपरा थी विद्या की वो भी सुनने की थी। अनंतर तालपत्रोऽपि भोजपत्रोऽपि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी बाद में तालपत्रोऽपि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोऽपि भोजपत्र के ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम लिखने का कार्य शुरू हुआ। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वस्वमेव मनोगतानां भावनानां कर्गदो अपि लेखनम प्रारब्धम। यानी परिवर्तनी काले समय बदलने के साथ कर्गदस्य कागज की, लेखन्या च और लिखने की यानी कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के मनोगतानां मन के भावना नाम यानी मन के भावों को कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्धम शुरू हुआ। समय बदलने के साथ कागज और कलम का जब आविष्कार हुआ तो सभी के अपने मन के भावों को कागज पर लिखना शुरू हुआ। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रस्य यानी टाइपराइटर के आविष्कार से तु लिखिता तो लिखने की सामग्री टंकिता सती यानी टाइप होने वाली बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित अतिष्ठत यानी रहने लगी। जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो जो लिखने की जो सामग्री थी जो टाइप किया हुआ था वो बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगा। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक तकनीकी की जो प्रगति यात्रा थी पुनरपि यानी फिर से अग्रे गता आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम की यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नाम के यंत्र से यानी कंप्यूटर के माध्यम से साधितानि भवन्ति साधित किए जाते हैं यानी संभव किए जाते हैं। आज जो सारे कार्य हैं सभी कार्य हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम यानी कागज के उद्योग में वृक्षों के
उपयोगेन उपयोग से, वृक्षा वृक्षों के, कर्त्यन्ते काटने का समय काटे जाते थे। पर में संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनतना भविष्यति इति विश्वास है। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, लेकिन संगणक यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से इस्तेमाल होने से वृक्षाणाम कर्तने यानी वृक्षों की जो कटाई थी न्यूनता यानी उसमें कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग करने से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में पर्यावरण सुरक्षाया दिशि यानी पर्यावरण की सुरक्षा में महान उपकारो भविष्यति, ये महान उपकार होगा। इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा होगी। अधुना आपने आजकल आपने यानी बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, वस्तु क्रियार्थम यानी खरीदने के लिए रुपये का नाम रुपयों की अनिवार्यता यानी आवश्यकता नास्ती नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्ते। जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है यानी ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंक के चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। जो बैंक है वहां पर भी सभी कार्य संगणक यानी कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं या पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। बहुविधा अनेक प्रकार की, बहुविधा यानी अनेक प्रकार की, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस या ऐप, अनेक प्रकार की ऐप, मुद्राहीनाय विनिमय यानी कैशलेस यानी कैश रहित लेन देन, विनिमय यानी लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको हम कह सकते हैं सहायका संति। जो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायता करती हैं। कुत्रापि यानी कहीं भी यात्रा करने के लिए भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल के टिकट के लिए या हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सारे पत्र यानी सारे जो कागज हैं, अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल में ईमेल के इति स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित है। सारे जो पत्र होते हैं वो हमारे मोबाइल के ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम शोकरेण यात्राया आनंदम गृहणम यानी बिना किसी विचार के, बिना सोचे, बिना किसी चिंता के हम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि यानी हॉस्पिटल्स में उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार कराने के लिए यानी इलाज कराने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है यानी उनकी अनुभूति नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यम में यानी ई बैंकिंग से हम फीस प्रदान कर सकते हैं। शुल्कम प्रदातुम यानी फीस दे सकते हैं। तददिने नातिदूरम, तददिनम यानी वह दिन, नातिदूरम दूर नहीं है, यदा वयम जब हम हस्ते एकमात्र अपने हाथ में एक चल दूरभाष यंत्र मादाय, चल दूरभाष मंत्र यानी मोबाइल के माध्यम से सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्याम सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम एक मोबाइल से सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके यानी जेब में रुपये का नाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। कहीं भी जाएंगे तो अपनी जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनेयो आवश्यकताया न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक
इत्यनेन यानी इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। हमें चेकबुक और पासबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्तप्रिया भविष्यति। और पढ़ने के लिए, पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्र की, अनिवार्यता यानी जरूरत, समाप्त प्राय यानी समाप्त भविष्यति हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्र की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य यानी कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान के लिए यानी नई जानकारी के लिए, शब्दकोश अपि शब्दकोश यानी डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य अपरिचित मार्ग में, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक यानी मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य यानी मैप की, आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। यानी अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या फिर मैप की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव इस तरह सभी एक, यंत्रेण कर्तुम इस तरह सभी कार्य एक ही यंत्र से शक्यते हो जाएंगे। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सब एक ही यंत्र से हो सकता है। शाकाहारी क्रियार्थम यानी सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए यानी रूम बुक कराने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में फीस या पैसे जमा करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में यानी स्कूल कॉलेजेस में, च अपि भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुनाम दान अपि दातुम यहाँ तक कि दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में यानी मोबाइल ही, एव यानी ही, अलम काफी है, इन सब कामों के लिए सिर्फ मोबाइल ही काफी है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे श्राम यानी जो डिजी भारत है इस दिशा में, अस्याम इसी दिशा में, वयम भारतीय हम भारतीय, द्रुत गत्या अग्रेश्राम आगे दूर तक आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये था हमारा तृतीय पाठ है डिजी भारतम। आई होप, आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब